स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर भोजपुर जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आज जिले के समाहरणालय के सभागार कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभूतपूर्व है हर घर बिजली पहुंचाना और हमारा लक्ष्य भी है हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 4,27,000 प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है, जबकि अभी तक 1 लाख स्मार्ट मीटर जिले में लगाया जा चुका है। नवंबर माह के अंत तक जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा। डीएम भोजपुर ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में चल रहे अभियान में फैलाए जा रहे संशय को भी दूर करने का प्रयास किया है। इस दौरान डीएम ने स्मार्ट मीटर के फायदे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में दैनिक कटौती, मासिक विपत्रीकरण, रिचार्ज एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले संभावित सवाल के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाते हुए भोजपुर डीएम ने कहा कि इससे बिजली की खपत के अपेक्षा गलत बिल से छुटकारा पाने, अपने घर एवं प्रतिष्ठान में बैठे विभिन्न ऐप और मोबाइल के माध्यम से रिचार्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी समय बैलेंस चेक किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर तेज चलने के प्रश्न पर डीएम ने इस संशय को दूर करते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के सुविधा केंद्र में पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड के सीरीज में लगाकर प्रदर्शित किया जा रहा है। खपत की तुलना करने पर स्वयं संशय दूर हो जाएगा। शून्य से कम बैलेंस रहने पर बिजली काटने के प्रश्न पर डीएम ने बताया कि उपभोक्ताओं के मीटर का बैलेंस जब 7 दिन के औसत खपत से कम रहने पर एसएमएस और ऐप के माध्यम से रिचार्ज करने हेतु सूचित किया जाता है। मीटर से बिजली काटने के उपरांत उपभोक्ता द्वारा बिजली स्वतः बहाल हो जाती है। दिक्कत होने पर 1912 पर कॉल कर मदद लिया जा सकता है। साथ ही यदि उपभोक्ता 2,000 रुपये या उससे अधिक राशि अपने खाते में लगाकर बरकरार रखते हैं तो बैंक दर पर ब्याज भी देय है। जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हेतु प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में सभी पंचायत कार्यालय एवं प्रखंडों में स्मार्ट मीटर की पंपलेट और गाड़ी के माध्यम से माइकिंग व्यवस्था कर गली नुक्कड़ों पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पंपलेट बांटा जा रहा है तथा उन्हें स्मार्ट मीटर की खूबियाँ बताई जा रही है। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कोई भी असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह भ्रांतियाँ फैलाई जाती है तो उससे विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं जिला पदाधिकारी भोजपुर। आज हम लोगों ने जो ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है, इसका एजेंडा है स्मार्ट मीटर्स। आप सभी को पता है हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप में बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लगातार कार्य हुआ है। 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में भी बिजली के कार्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। जो टारगेट हर घर बिजली पहुंचाने का रखा गया था, उसको भी समय से पूर्व हमारे राज्य ने उपलब्ध किया था। उसी कड़ी में आगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका भोजपुर जिला में 4,27,000 का लक्ष्य है और अभी तक लगभग 1 लाख स्मार्ट मीटर्स इस जिला में अधिस्थापित किए गए। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के विभिन्न फायदे हैं, जैसे कि यह मीटर सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है, बिजली की इससे बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। बिजली बिल भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है कोई केंद्र विजिट करने की। वह घर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से, विभिन्न ऐप हैं या ऑनलाइन वेबसाइट है, फ़ोन के माध्यम से, विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवा सकते हैं।
साथ ही साथ इसमें यह समस्या भी नहीं है, जो एक डर कई लोगों को लगता है कि हम ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिजली बिल को, हमारे मीटर को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग कोई भी कंज्यूमर किसी भी समय देख सकता है, अपने फ़ोन से भी हर समय बैलेंस चेक कर सकता है, और अगर किसी भी समय लो बैलेंस होता है या कोई समस्या होती है तो उपभोक्ता को लगातार मैसेज भी आना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पता रहता है कि कब उन्हें अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराना है। कुछ क्षेत्र में भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। जैसे कि स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल अधिक आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए प्रयोग के रूप में सरकार के विभिन्न कार्यालयों में स्मार्ट मीटर और जो पुराना मीटर है, जिसको हम अब चेक मीटर कहते हैं, वो साथ में इंस्टॉल किया गया। लगातार 15 दिन रीडिंग ली गई, और जब वो 15 दिन के बाद चेक किया गया तो पाया गया कि दोनों, हमारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर और जो हमारे पुराने मीटर्स हैं, दोनों की रीडिंग एग्जैक्टली सेम है। इसके तहत हमारे समाहरणालय में और भोजपुर जिला में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सब में नवंबर 2024 तक, अगले माह तक 100% हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर लेंगे, और सभी कार्यालयों में साथ में हम एक चेक मीटर भी लगाएंगे, ताकि किसी को भी कभी लगे तो किसी भी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, छात्रावास, अन्य सरकारी संस्थानों में जाकर वो चेक भी कर सकते हैं और वहां पे देख भी सकते हैं कि इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों में ये आपत्ति हम लोगों ने देखी कि नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली कट जाती है और बहुत लंबे समय तक नहीं आती है। इसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया और अब फीचर आ भी गया है कि अगर बिजली कट जाती है तो उसी स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन होता है। पुश बटन को अगर आप 20 सेकेंड तक लगातार प्रेस करके रखेंगे तो 7 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, 48 घंटे तक बिजली नहीं कटेगी, और उस 48 घंटे में वापस रिस्टोर भी हो जाएगा, और उसके उतना समय है आपके पास, वो आप उसको पुनः रिचार्ज करवा सकते हैं। दूसरा, कि कई लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारा बिल बढ़ गया। यह बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, कि स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, और उसका कारण यह भी होता है कि पूर्व में जो लोड फैक्टर है, उदाहरण स्वरूप अगर मेरे यहाँ 1 किलोवाट का लोड है, और आज हम देखते हैं हर घर में फ्रिज, एसी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और ज़्यादा भी लोग उपभोग करते हैं बिजली का, खपत करते हैं बिजली का। तो पूर्व में क्या था कि अगर वो रीडिंग होता था 1.1, 1.2, 1.3, तो उसको राउंड ऑफ करके वो 1 रीडिंग ले लिया जाता था। लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ फायदा यह है कि वो रियल टाइम एग्जैक्ट रीडिंग लेता है, तो उपभोक्ता को भी पता चल जाता है कि जो मैंने लोड लिया था वो मेरे खपत से कम है, और मुझे लोड फैक्टर बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो पेनल्टी का अमाउंट है, उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान कर लिया है कि इनिशियल 6 मंथ्स में किसी प्रकार का कोई पेनल्टी नहीं लिया जाएगा, और उसके बाद भी जो पेनल्टी अमाउंट है, चाहे आप पुराने मीटर से नए मीटर को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो आपके पूर्व के महीनों का जो बिल था, उसी अनुपात में उसको डिवाइड करके आगे के महीनों में लिया जाएगा। यानी अगर किसी का कोई एरियर या पेनल्टी अमाउंट है, तो उसको ये नहीं सोचना है कि हमको तुरंत वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। 6 मंथ का नए स्मार्ट मीटर को लगाने में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, और जो आपका पुराना एरियर है उसके भुगतान को भी आप इंस्टॉलमेंट में, आपका जो डेली का बिल है या मंथली बिल है, उसके इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके आगे के महीनों में पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो हम रिचार्ज कराते हैं, अगर हम प्रति माह 2000 का बैलेंस रखते हैं, तो जो हमारा ब्याज दर है बैंक से, उसमें भी हमें बचत मिलती है, और उसमें भी हमें रिवर्समेंट ज़्यादा मिलता है। उसके प्रावधान के बारे में भी अभी बिजली के जो अभियंता हैं वो बता देंगे। दूसरा, कि जो
बिजली रिस्टोर करने की बात है, जो लोगों का है कि 5-6 घंटे तक बिजली रिस्टोर नहीं होती है, तो जैसा कि मैंने पुश बटन का फीचर बताया, और अब सरकार ये इंश्योर कर रही है कि 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली रिस्टोर कर ली जाएगी। और इन एनी केस अगर मीटर पे जो पुश बटन है उसको आप लगातार 20 सेकंड तक दबाते हैं तो अगले 48 घंटे तक आपकी बिजली नहीं होती। जहां तक बात है कि लोकल एरियाज में रिचार्ज कराने का, लोगों में जागरूकता का, उसके लिए भी अब प्रावधान किया जा रहा है। पंचायत स्तर पे हमारे टेक्नीशियंस रहेंगे, हमारे पंचायत सरकार भवन और अन्य सरकारी भवनों पे, जहां पे किसी भी उपभोक्ता और ग्राहक को किसी भी प्रकार की समस्या होगी वहां पर उनका निदान भी कर दिया जाएगा और उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर शनिवार को, जो हमारा हर महीने का दूसरा शनिवार होता है, उस दिन प्रखंड में बिजली विभाग के जितने पदाधिकारीगण हैं और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं कैंप लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका समाधान हो सके। और प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को 10 से 1 के बीच जितने भी बिजली के अभियंता और पदाधिकारीगण हैं वो पूर्ण रूप से फील्ड में रहते हैं ताकि किसी भी उपभोक्ता की कोई समस्या हो तो उसका निदान किया जा सके। स्मार्ट मीटर लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि बिजली की बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही हम कई बार लोकल गांव स्तर पे देखते हैं कि लोगों की ये शिकायत होती है कि बिजली बिल के लिए भुगतान के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है या गलत बिजली बिल आ रहा है या जानकारी नहीं है। इन सब भ्रांतियों को हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर दूर करता है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार पहल है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य पूरे देश में इसमें अग्रणी है। जो एडवांस्ड राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या हमारे बगल के राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ से विशेषज्ञों की टीम आ रही है इस स्मार्ट मीटर मॉडल की स्टडी करने, ताकि वो उनको अविलंब अपना सके, क्योंकि लोगों के प्रति इतना अच्छा फीडबैक गया है। और मैंने खुद इससे पूर्व में पटना में था तो सभी अर्बन एरियाज के सरकारी कार्यालयों में और हमारे सब जगह लगा हुआ था, हमने फायदा देखा है। सारे सरकारी कार्यालयों में बिजली बिल बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। और हम लगातार इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम पंचायतों में जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे टेक्निकल विंग के इंजीनियर्स जा रहे हैं और सभी लोग फील्ड में इसके लिए जा रहे हैं। एक नई पहल हम लोगों ने भोजपुर जिला में शुरू की। आज मैं संदेश प्रखंड, अगियाव प्रखंड गया था। हमारे सचिव महोदय भी आए थे कुछ दिन पहले, जो कोइलवर के एक जगह पे स्मार्ट मीटर को देखने गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि आज विगत 2 दिन में जहां मैं गया था संदेश प्रखंड में, वहां के सभी मार्केटों में, गांव में हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्य, हमारे माननीय मुखियागण, जिला परिषद सदस्यों ने स्वयं उसको अपनाया, लोगों को जागरूक किया। और आज उस पूरे मार्केट में 100 से 150 दुकान में एक दिन में सभी स्मार्ट मीटर लगाए। और आज वो फायदे भी बता रहे थे कि पिछले 6-7 दिन से लगाया, कुछ लोग अभी लगा रहे हैं, तो उनको कितना फायदा है, रियल टाइम उन्हें पता चल जाता है। और बाकी लोगों को भी वो प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से फायदा मिल रहा है। कोइलवर में जिस जगह हम गए थे वहां पे पूरे जिला का पहला स्मार्ट मीटर लगा था उस मार्केट में, और वहां के सारे दुकानदार बता रहे थे कि कितना फायदा हुआ है, कितना उन्हें जानकारी मिलती है, रियल टाइम जानकारी मिलती है। और स्मार्ट मीटर लगाने से उन्हें पता चलता है कि वो कितना बिजली खपत कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह भी पता चला कि उन्होंने जो लोड लिया हुआ था वह उनके खपत के अनुसार, क्योंकि अब कोल्ड स्टोरेज उन्होंने लगाया था, एसी लगाया था, उसके हिसाब से उनका लोड कम लिया गया था, इसीलिए उनका बिजली का बिल पूर्व में ज्यादा आ रहा था। और जैसे उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, उन्हें पता चल गया कि रियल टाइम उनका लोड क्या है, उस हिसाब से उन्होंने अपना लोड बढ़ा लिया और अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर किसी प्रकार की स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अफवाह फैलाता है या भ्रांति फैलाता है, क्योंकि कुछ तत्व हैं असामाजिक जो हम देख रहे हैं कि लोगों को स्मार्ट मीटर के विरुद्ध गलत रूप से गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं,
या सरकारी कार्य में बाधा व्यवधान मानते हुए हम लोग उस पर पूर्ण रूप से लीगल एक्शन भी लेंगे। मेरी पूरी जिला वासियों से अपील है कि स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी लें, हमारी पूरी टीम उसके लिए सजग है और अपने घरों में अविलंब स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन करें, जिससे आपको बिजली के क्षेत्र में किसी प्रकार की आगे कोई समस्या न झेलनी। सभी सवाल है। तो ये थी आरा एक्सप्रेस न्यूज चैनल के लिए संवाददाता सूर्यांश सिंह की विशेष रिपोर्ट।